नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर हमारे खास कार्यक्रम महंगाई की मार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 2 साल की महामारी के मारे लोग अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि महंगाई रूपी डायन ने उनका जीना दुश्वार कर दिया। पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है, दोनों 100 के पार जा चुके हैं और पेट्रोल डीजल के साथ साथ महंगे सिलेंडर ने रसोई का बजट बिगाड़ करके रख दिया है। रही सही कसर सब्जियों ने पूरी की है और जिनके ताव ने खाने का जायका ही बिगाड़ करके रख दिया है। 400 रुपए किलो मिलने वाला नींबू लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और लोगों के दांत खट्टे करने लगा है। सच कहिए तो महंगाई की इस मार ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या खाएं और क्या पिएं। आखिर जिए तो जिए कैसे? सब्जियों के भाव कितने बड़े हैं, अनाज के क्या हाल हैं और पेट्रोल डीजल की रफ्तार आखिरकार कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। महंगाई की इस मार से लोग कैसे बेहाल होते हैं, तो चलिए देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट महंगाई की मार। तो दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है, आम लोग परेशान हैं। लोग ये भी सोच रहे हैं कि आखिरकार गाड़ी कैसे चलाएं। गाड़ी सिर्फ अपनी ही चलाने की नौबत खराब नहीं हो रही है, बल्कि जीवन की गाड़ी भी इससे प्रभावित हो गई है। तमाम गाड़ियों के साथ साथ रसोई का बजट भी बिगड़ गया है। गृहिणियों से लगा करके आम लोग इस बात को लेकर के परेशान हैं कि आखिर महंगाई पर लगाम कैसे लगेगी, क्योंकि चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो और इससे सीधा प्रभाव पड़ा है बाजार में। आम जरूरत की चीजें भी लगातार महंगी हुई हैं, साथ ही साथ सब्जी मंडी से लगा करके रसोई गैस के दामों ने भी लोगों को परेशान कर दिया है। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अलग अलग इलाकों में लोग किस तरीके से महंगाई से प्रभावित हो रहे हैं, परेशान हैं। और आपको बता दें कि कपिल शर्माली हमारे साथ सब्जी मंडी से जुड़ रहे हैं, तो हम कपिल का पहले रुख करेंगे, उसके बाद हम किराना स्टोर का रुख भी करेंगे जहां से हमारे सहयोगी संदीप हुड्डा हैं। लेकिन पहले कपिल का रुख करते हैं। कपिल, आखिरकार आम लोग पूरी तरह से परेशान हैं, महंगाई में जकड़े हुए हैं, कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर कैसे निजात मिलेगी। अगर मैं वहां पर सब्जी मंडी की बात करूं तो किस तरीके से सब्जियां आम आदमी को रुला रही हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने के चलते जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और सब्जियों की अगर बात करें तो आप देखिए नींबू करीबन 400 रुपये किलो तक पहुंच चुका है, जो कि आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। दूसरी ओर हर सब्जी के दाम बढ़े हैं और सब्जी मंडी में आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए आमतौर पर यहाँ पर सब्जी मंडी में हमेशा लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन पूरी तरह से सन्नाटा आप सब्जी मंडी में देख सकते हैं कि काफ़ी कम लोग सब्जी मंडी में मौजूद है, क्योंकि जो सब्जियों के दाम है वो आसमान छू रहे हैं और आम आदमी सब्जी खरीदने से काफ़ी दूर होता जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। आप बताइए कि महंगाई का कितना असर देख रहे हैं? देखिए महंगाई अभी चरम सीमा पर है और ये महंगाई आर्टिफिशियल भी है और कुछ प्राकृतिक कारण भी है। तो महंगाई को दोनों दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन कुछ हद तक हमारी सरकारें भी जिम्मेदार है इसके लिए और कुछ हद तक हम आम जनता भी जिम्मेदार है। महंगाई को काबू करने के लिए सरकारों को, सबसे पहले महंगाई का जनक होता है पेट्रोल और डीजल की कीमतें, तो सरकारों को अपनी इस पेट्रोल और कीमतों को जीएसटी के अंतर्गत लाना चाहिए, जिसमें 1 से 4 गुना पेट्रोल महंगा है। तो केंद्र सरकार भी पेट्रोल की रेटें कम करे और राज्य सरकार भी अपनी जीएसटी और जो टैक्सेस है वो कम करेगी, तो निश्चित रूप से इस रेटों में महंगाई की कमी होगी। और ये महंगाई सब्जी से लगाकर स्टील, हर वर्ग, लोहा, चाहे पीतल, तांबा, हर वर्ग में इस महंगाई की तेजी हो रही है। और निश्चित रूप से एक तेजी का आर्टिफिशियल भी हो रहा है, कम्युनिटी भी इसके लिए जिम्मेदार है, जो ऑटोमेटिक अपना एक हाजिर नहीं होता है और एक कंप्यूटर में चलता है कि आज महंगाई ये है, आज ये रेट है, आज वो रेट है, तो उससे भी जिम्मेदार है। तो सरकार को इसके भी अंकुश लगाना चाहिए। सब्जियों के जो दाम बढ़े हैं, काफ़ी ज़्यादा दाम हो चुके हैं, उसके बारे में क्या कहें? नहीं, सब्जियों में ज़्यादा दाम तो नहीं बढ़े हैं। खाद्य में सामान्य चलता है, जब प्राकृतिक जो भी मौसम परिवर्तन होता है तो थोड़ा रेट बढ़ता है, उससे बढ़ा है। भाई उससे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो रेट थोड़ी कम हो जाए, जीएसटी लागू कर दे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों, जो रेट है जो 27% होना चाहिए, होते ही तुरंत अपना रेट कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक जो मार्केट में प्रभाव पड़ेगा और रेट और बाजार से कम हो जाएगी और महंगाई कम हो जाएगी। बिल्कुल, किस तरीके से सब्जी मंडी में सीधा असर पड़ा है कपिल, वो हम देख पा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में, फिर से आपका रुख करूंगा और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं सीकर, जहां से हमारे सहयोगी
संदीप हुड्डा मौजूद है किराना स्टोर पर। संदीप, जरा तस्वीरें दिखाइए और ये भी विस्तार से समझाइए कि कैसे पेट्रोल डीजल के बाद सीधी मार जो आम जरूरत की चीजों पर पड़ी है, चाय, चीनी और बाकी जरूरत की दालें, तेल, किस तरीके से लोगों के लिए परेशानी का अब सबब बन गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए हेमंत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, हम इस वक्त डिपार्टमेंटल स्टोर में हैं और लगातार जो खाद्य सामग्री है, अगर किराने की बात करें तो जो सरसों का तेल है और जो अन्य जो सामान है, जो तेल में तकरीबन पिछले 1 से 1.5 महीने में 30 रुपए तक बढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ जो दालें हैं, दाल तकरीबन 5 से 10 रुपए किलो महंगी हुई है इसी सप्ताह में। चावल के जो भाव है वो भी इसी सप्ताह में 5 से 10 रुपए तक महंगे हुए हैं। तो हर चीज जो है उसमें महंगाई बढ़ी है और किराना जो है वो महंगा होने से जो घर चलाना है वो मुश्किल हुआ है। इसके साथ साथ रसोई गैस के दाम पहले बढ़े थे, तो वैसे ही जो महंगाई की मार थी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप बताइए, जो लगातार भाव बढ़ रहे हैं खाद्य चीजों के, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, रोज रोज महंगाई जो है डेली के डेली बढ़ रही है। पिछले 1 महीने के अंदर आप देखेंगे तो तेल के जो खाने के यूज में जो तेल आता है, उस तेल को 145 के आसपास में रेट चल रही थी आज से 1 महीने पहले। आज अभी रेट देख रहा हूं 175-80 चल रहा है। तो इस तरह से महीने के अंदर इतना परसेंटेज आप महंगाई बढ़ती हुई देख रहे हो, तो जनता का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। बेरोजगारी एक तरफ है और महंगाई एक तरफ और बढ़ी जा रही है। तो ऐसे में जनता का बुरा हाल है। सरकार है वो पूरी तरह महंगाई को रोकने में नाकाम है, पूरी तरह फेल है। तो देखिए, लोगों का यही कहना है कि जो जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उसको लेकर के पूरी तरह से जो सरकारें हैं वो जिम्मेदार हैं। चाहे वो किसी भी सरकार की बात हो, तो उससे अगर सरकार राहत दे तो कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। क्या मानना भाई साहब, कितना महंगा हो गया घर खर्चा? घर खर्चा अभी इस तरह बढ़ रहा है जैसे बेलगाम घोड़ा बढ़ रहा है, और लोग उसको इतना मुश्किल फील कर रहे हैं। कुछ भी चीजें हम ऐसे देख रहे हैं कि कुछ सालों पहले, आज से 7-8 साल पहले की स्थिति थी जब कोई एक साधारण व्यक्ति अपने पूरी महीने की कार की EMI दिया करता था, उतने में आज उस कार की टंकी नहीं भर रही है अपने उसके फ्यूल से, चाहे वो डीजल हो चाहे पेट्रोल हो। और हर स्तर पे आदमी त्रस्त है। चाहे वो रसोई में जाएगा तो वो गैस सिलेंडर से लेके रसोई में जो बनना के खाने वाला जो भी मटेरियल है, दाल, मिर्च, मसाला, तेल, सारी चीजें हैं, चाहे वो भवन निर्माण को लेके उसके मटेरियल को, कारण एक ही आ रहा है कि जो भी महंगाई है वो सारी डीजल और पेट्रोल पे डिपेंड कर रही है। डीजल, गैस, सारी चीजें इस तरह से बढ़ती जा रही हैं। ऐसी महंगाई हमने आज तक अपने में नहीं देखी। बहुत बुरी स्थिति है लोगों की अपने घर चलाने में। उनको अपनी सारी तनख्वाह, सारी सैलरी लगानी पड़ती है, उसके बाद भी उसका जीवन स्तर मेंटेन नहीं रह पा रहा है और सरकार बुरी तरह इस पे फेल हो चुकी है। तो देखिए, ये हेमंत जो आम आदमी की बात है, हम भाव किस तरह से बढ़े हैं और कीमतें कहां तक पहुंच गई हैं, इसको लेकर हम दुकानदारों से भी बात करेंगे कि कहां तक जो कीमत है वो पहुंच गई है और कितनी बढ़ोतरी हुई है। कितनी बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ दिनों में? अगर अपन देखें तो कच्चे तेल में लगभग 30 से 40 रुपए पर लीटर बढ़ गए हैं जी, और चीनी में 1.5 से 2 रुपया बढ़ गया है, चावल में 5 से 7 रुपए बढ़ गए हैं। तो ऐसे अपन एवरेज देखें तो हर चीज में पैसे बढ़े हुए हैं। बिस्कुट वगैरह की अपन देखें तो उनमें क्वांटिटी कम कर दी गई है, साबुन की क्वांटिटी कम कर दी गई है, उनकी रेटें नहीं बढ़ा के उनमें क्वांटिटी कम कर दी गई है। तो ये चीजें हैं। और अपन जैसे नॉर्मली देखें तो कोई भी अपन सेल्समैन वगैरह हायर करें तो सेल्समैन की प्राइस, उनकी सैलरी तो वही है, बाकी उनके खर्चे बढ़ गए हैं। आम पब्लिक को बहुत इसकी परेशानी हो रही है। बिल्कुल संदीप, घर चलाना मुश्किल हो गया है। देखिए, अगर ये जहां पर आप खड़े हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही कोई आदमी यहाँ घुसता होगा और वो किसी भी चीज को लेने के लिए 100 बार सोच रहा होगा कि आखिरकार चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि वो कैसे लें, और अगर ले लें तो फिर बाकी चीजों को कैसे मैनेज करें। बने रहिए हमारे साथ। मैं फिर से आपका रुख करूंगा और मनीष शर्मा हमारे सहयोगी भीलवाड़ा से एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है, क्योंकि सारा खेल कहते हैं कि पेट्रोल डीजल का ही है। मनीष,
पेट्रोल पंप पर हैं, लोग कितने परेशान हैं। रोज रोज कीमतें बढ़ रही हैं और इसका सीधा असर आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से पीपली लाइव का एक गाना था, महंगाई डायन खाए जाते हैं, आज की तारीख में ये एकदम सटीक बैठता जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के पेट्रोलियम पदार्थ के भाव में तेजी बढ़ती जा रही है, उसका असर आम आदमी पर पड़ रहा है और इनका भाव का असर भी पड़ता है सब्जी फल फ्रूट को लेकर के भी। भीलवाड़ा में इस वक्त जो सब्जियों के भाव है वो आसमान छू रहे हैं। नींबू हैं वो तो आम आदमी की जेब से बाहर ही हो चुका है। जो नींबू है उसके भाव लगभग 320 रुपए किलो है। वहीं पर खाद्य पदार्थ का जो तेल है, सरसों का तेल, वो लगभग 290 रुपए लीटर यहाँ पर मिल रहा है। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पे मौजूद है और जानते हैं आम आदमी से ही, खास तौर पे यहाँ पर जिस तरह से एक भाई साहब है जो पेट्रोल भराने आए हुए हैं, 117 रुपए लीटर का पेट्रोल का भाव चला हुआ है। अभी क्या कुछ लगता है आम आदमी की जेब पर कितना असर डाल रहा है ये? आम आदमी की जेब तो खाली हो रही है सर। बच्ची आपके साथ में, स्कूल आप लेकर के जाते हैं, पढ़ाई का खर्चा अलग है, जिस तरह से पेट्रोल है, डीजल, इसके लगातार भाव बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों के भाव बढ़ते जा रहे हैं। कितना मुश्किल हो जाता है एक कम कमाई के अंदर अपने घर को चलाना? बहुत मुश्किल हो जाता है। महंगाई को सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, महंगाई को नीचे स्तर पर लाना चाहिए। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं। नींबू 220 रुपए किलो, आम आदमी किस तरह से सब्जी बनाए, किस तरह से गरीब आदमी अपने नींबू निचोए दाल के अंदर, क्योंकि वो पहुंच से बाहर होता जा रहा है। 220 नहीं 320 रुपए किलो नींबू। सब्जियां इतनी महंगी हो गई है, कम से कम 3 गुना सब्जियां महंगी हो गई है, क्योंकि पिछले 10 दिन से कंपनियों द्वारा 1 रुपया 80 पैसे 88 पैसे डेली बढ़ाना हर आम आदमी पर इतना भार पड़ता है। आज देखिए, आज 118 रुपए, पिछले 2 दिन से तेल का भाव नहीं बढ़ रहे, लेकिन इन तेल से जुड़ी हुई सारी चीजें दिन पे दिन महंगी होती जा रही। परिवहन, जैसे मजदूर आदमी जो गांव से आता है शहर की तरफ, उसको पहले 50 रुपए में आता था, आज 100 रुपए में आ रहा है, तो वो उसकी मजदूरी भी बढ़ गई है। और दूसरा ये है कि जितनी भी सब्जियां हैं, आज किसान को जो आज खेतों में जो गेहूं निकालने का टाइम आया है, जब गेहूं निकालने का टाइम आया है तो किसानों के ऊपर इतना बड़ा भार बढ़ गया है, लेकिन गेहूं के भाव आज नहीं बढ़े हैं। किसान, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से पेट्रोल के दाम हैं, जब चुनाव आते हैं तो कम कर दिए जाते हैं, चुनाव बाद में पेट्रोल के दाम फिर से जो हैं वो फ्लक्चुएट कर जाते हैं? पर्टिकुलरली वर्तमान समय के अंदर जो सारा प्रोडक्शन है वो पेट्रोलियम पे डिपेंड है, और जो सने शने करके स्टार्टिंग में धीरे 80 पैसा 10 पैसा बढ़ा के जो अभी बता रहे हैं आप लोग कि 118 रुपए हो गया है, तो इससे आम जन के ऊपर बड़ी मार पड़ रही है। तो सरकार को चाहिए कि इसको कैसे कंट्रोल करे ताकि आम जन आराम से सहूलियत से अपनी जिंदगी जी सके। और भी लोग हमारे साथ में, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है, यहाँ पर टेक्सटाइल सिटी कहलाई जाती है, कपड़े का उद्योग है, किस तरीके से आम आदमी की कमर तोड़ रहा है और खास तौर पे जो वस्त्र जो नगरी है उस पर कपड़ा उद्योग पर भी इसका असर पड़ रहा है महंगाई का? कपड़ा उद्योग वैसे भी बहुत संघर्षशील है यहाँ पर, क्योंकि सरकार की जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। लेकिन इस महंगाई के दौर ने, जिसमें कि विशेषकर पेट्रोल और डीजल है, जो यातायात का साधन है, जो वो सब महंगे हो गए हैं, उनकी वजह से, पेट्रोल और डीजल की वजह से सारी चीज़ों के भाव बढ़ रहे हैं। और यहाँ तक कि अब मिलें चलाना, फैक्ट्रियाँ चलाना भी बहुत भारी हो गया है। तो व्यापारी और उद्योगपति अपनी जेब से पैसा रख करके तो कोई कपड़ा बनाने से रहे। स्थिति ऐसी हो गई है कि फैक्ट्री बंद करे तो मुश्किल, चालू रखे तो मुश्किल। इसी उहापोह में यहाँ का वस्त्र उद्योग लंबी लंबी सांसें भर रहा है। और ये तो भारत सरकार का ऐसा कदम है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के भाव हों, उसके अनुसार भारत सरकार पेट्रोल और डीजल के भाव तय करती है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ पर तो चुनाव आने जाने से भाव तय होते हैं, कम ज्यादा होते हैं, और अडानी अंबानी के कहने बिल्कुल मनीष, ये आम आदमी की परेशानी है महंगाई को लेकर के, और जो किस तरीके से परेशान है, व्यथित है, और अपनी व्यथा आखिरकार बताएं तो किसे बताएं, क्योंकि घर पर जाए तो वही समस्या कि आखिरकार कोई चीज नहीं है, और नहीं है तो खरीदे कैसे, क्योंकि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बातें तो अब पुराने दिन की हो गई है, और अब जो है खर्चा रुपया नहीं रहा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग परेशान हैं। कपिल शिमाली भी हमारे साथ झीलों की नगरी उदयपुर से लगातार बने हुए हैं। संदीप का एक बार फिर से रुख करते हैं, क्योंकि संदीप जहां पर खड़े हैं वो दुकान,
वो दुकान हर घर की कहानी बयां करती है। वहां पर जब लोग आते हैं तो उन्हीं को उसी दुकान से सामान लेना होता है अपना घर खर्च चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए। संदीप, कितना ज्यादा अंतर आया है पिछले एक महीने की अगर हम बात करें राशन की जरूरी चीजों में, जैसे सामान्य चीजें हो गई, तेल हो गई, चीनी हो गई है और मसाले हो गए हैं, कितना ज्यादा अंतर आया है? जी बिल्कुल, देखिए हेमंत, मैं यही बताना चाह रहा था कि हर जो चीज़ है, एक महीना तो काफ़ी लंबा समय है और पिछले 7 से 8 दिन में अगर इस सप्ताह की हम बात करें तो इसमें ही जो जितने भी खाद्य जो सामग्री है उसमें जो चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, चाहे तेल हो, सरसों के तेल की अगर बात करें तो जो 20 से 25 से 30 रुपए तक महंगा जो इस एक महीने में हुआ है। इसके साथ साथ मूंगफली का तेल है, सोयाबीन का तेल है, वो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। चावल के दामों की अगर बात करें तो चावल जो 5 से 10 रुपए अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से बात की जाए तो वह, इसके साथ साथ जो पैक्ड फूड है जो उसमें भी जो है काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, तो उसको खरीदना भी मुश्किल हो रहा है। और जब चावल, दाल और आटा ये सब चीज़ें महंगी हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आम आदमी जो है वो इससे त्रस्त है। जी संदीप, जरा अगर आप कीमतें बता सकें, यहाँ पर जो स्टोर कीपर हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं उनसे अगर बात करके कीमतें बता सकें कि तेल के भाव में कितना इजाफा हुआ है, दालें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, मसालों की बात देखिए, नमक मिर्च सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है जो हर आदमी को चाहिए होता है, गरीब से गरीब आदमी भी उनका इस्तेमाल करता है, कितना प्रभाव पड़ा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। आप बताइए भाई साहब कि किस तरह से कितनी कीमतें बढ़ी हैं और आज के दिन क्या भाव है? तेल है, चावल है, एक दाल है, सबके। 2 साल पहले जब मैंने ये रिटेल आउटलेट चालू किया था तब 85 रुपए लीटर महाकोस्ट का तेल था और आज वो 170-175 रुपए लीटर है। और पिछले एक महीने पहले वो 150 रुपए लीटर था जो 175 रुपए लीटर अब हो चुका है। चीनी 40 रुपए से 41 रुपए पर केजी हो गई है जो 38 रुपए किलो थी। तो हर चीज़ों में हर एक महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में किसी में 2 रुपए बढ़ रहे हैं, किसी में 5 रुपए बढ़ रहे हैं। तेल का तो ये कंडीशन हो रहा है कि डेली तेल के रेट की अपडेट आती है। अगर अपन टिन की बात करें तो 50-50 रुपए एक दिन में बढ़ रहा है तेल के। जो 15 लीटर 15 किलो टिन के जो पैकिंग आती है उसमें, और 1 लीटर पाउच में या 5 लीटर में अपन बात करें तो उसमें 20 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए पर डे तक बढ़ जाते हैं। यह कंडीशन है तेल की तो। और चावल में, दाल में, इनमें 2 रुपए, 1 रुपए, हर बार जो भी नया माल आता है 7 दिन से 5 दिन से हर बार उसमें रेट बढ़ी हुई आ रही है। जो फूड है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं फिर से आपका रुख करूं उससे पहले भीलवाड़ा चलते हैं एक बार फिर से। सहयोगी मनीष मौजूद हैं। मनीष, लगता है कि पुराना दौर में आदमी वापस जाने की सोच रहा हो, जैसे क्योंकि गाड़ी चलाए तो गाड़ी नहीं चला सकता है, वो साइकिल पर चलने की सोचने लगा हो, या फिर वो खाना बनाए तो आखिरकार वो खाना बनाए कैसे, क्योंकि सब्जियों से लगा करके तमाम चीजें तो इतनी महंगी होती जा रही है। वो ये सोच रहा हो कि पुराने दौर में या बहुत पहले गांव के अंदर मिर्च रोटी खा करके जो काम चला लिया करते थे, अब वही हाल वापस आदमी का होने लगा है शायद। जी निश्चित तौर पर जो महंगाई है वो आम लोगों की कमर है वो तोड़ने जा रही है और लगातार इस तरह की हालत होती जा रही है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, अब जो जनता है, खासतौर पे मैं भीलवाड़ा की बात करूं तो यहाँ पर जो 2 व्हीलर के जो राइडर्स हैं वो अब अपनी मोटरसाइकिल हो, चाहे स्कूटर हो, स्कूटी हो, उनमें अब गैस किट लगवाने जा रहे हैं। गैस किट यहाँ पर कई स्कूटियों में लगी हुई मिलेगी आपको, क्योंकि पेट्रोल डीजल के भाव ही इतने और जिस तरह से गाड़ियां आजकल एवरेज देती हैं तो वो उनकी पॉकेट पर काफी एक मार डालता है। और दूसरी बात की जाए तो इलेक्ट्रिक जो साइकिल्स है उनकी भी काफी बिक्री में जो तेजी देखने को मिली है, चूंकि आम आदमी को अब ये लगने लगा है कि साइकिल चलाएंगे तो फिट भी रहेंगे और कहीं ना कहीं पर जो शहरी जो कामकाज हैं या 15, 20, 30 किलोमीटर का जो हमको सफर करना है वो साइकिल के जरिए भी किया जा सकता है, क्योंकि अब पेट्रोल डीजल के बूते जो है अपने आप में एक मजबूरी भी है। और वो कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम क्या होता है वो आम जनता बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन आम जनता इस तरह से पिस गई है महंगाई के दौर में कि उसे समझ नहीं आ रहा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप आपका भी बहुत शुक्रिया। कपिल हमारे साथ जुड़े, कपिल आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के
तमाम लोग परेशान हैं, चाहे वो खाद्य जरूरतों की चीजों से के बढ़ते हुए दामों से हो या फिर पेट्रोल डीजल के। और ये साफ है कि पेट्रोल डीजल के दाम जैसे जैसे बढ़ेंगे बाकी चीजों पर सीधा असर इसका पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम पूरी तरह से जो है अब वो नियंत्रण में नहीं है और रोजाना जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है वो आम आदमी के लिए सोचने को मजबूर कर रही है। और आम आदमी आज अगर वो गाना पिक्चर का सुनता होगा कि सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन मारे जात है, उस पे भी उसको गुस्सा आता होगा कि क्या हाल हो गया है। जरूर सरकार को इसे लेकर सोचना चाहिए। नमस्कार।